नमक एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर घर में पड़ती है, हर दिन पड़ती है, तो क्यों ना इसी चीज का बिजनेस किया जाए। और इसकी सबसे खास बात यह है कि नमक के बिजनेस को आप बेहद कम लागत में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व जमाया हुआ है भारतीय बाजार में, पर आप लोकल बाजार से अपने बिजनेस को शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस बिजनेस को बेसिकली दो तरीके से शुरू किया जा सकता है। दोनों ही तरीकों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसमें कितना लागत आ सकता है, कितनी कमाई आप कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें अबाउट नमक के बिजनेस के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, नमक के बिजनेस को आप बेसिकली दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बात किया। सबसे पहला तरीका कि आप खुद की ब्रांडिंग करके नमक बेचेंगे, अपने ब्रांड का नमक खुद पैकेजिंग करके बेचेंगे। और दूसरा तरीका आपके पास ये आता है कि आप किसी बड़े कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। इसमें आपका फायदा ये होगा कि आपको ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो कस्टमर होगा वो खुद से आपसे नमक लेकर जाएगा, या फिर आपके ऑलरेडी कस्टमर बेस बने होंगे उन तक आपको नमक पहुंचाना होगा और उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि हमें फ्रेंचाइजी देते हैं। और अगर हम इंडिया में चलने वाले सबसे बेस्ट ब्रांड्स की बात करें तो टाटा साल्ट जो सबसे ज्यादा बिकने वाला है, इसके अलावा आशीर्वाद है, पतंजलि है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। तो जो ब्रांड आपके एरिया में अभी नहीं मौजूद है आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और जो ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप लेना चाहते हैं उस ब्रांड की फ्रेंचाइजी ऑलरेडी आपके एरिया में है पर वो कवर नहीं कर पा रही है, तो आप दूसरी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं ताकि आप कवर कर सकें बचे हुए पूरे एरिया को। अब ये जो पहला तरीका होगा आपका फ्रेंचाइजी लेने वाला, इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि बस इसमें पैसा आपका थोड़ा ज्यादा लगने वाला है, क्योंकि जब आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेंगे तो सबसे पहले तो वो आपसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट 2 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। वो अमाउंट उस कंपनी के पास डिपॉजिट रहेगा और उसके अलावा जितना भी माल आप उससे उठाएंगे उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास समथिंग 5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप इसे शुरू कर सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलता है। बहुत कम क्या बोले कि मतलब आप एक बीच के माध्यम है जो चीजों को सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक ठाक सा प्रॉफिट इसमें आपको मिल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है, मार्केटिंग की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कंपनी की मार्केट पहले से बनी हुई है। अब दूसरा तरीका यहां पर आता है अपने ब्रांड को शुरू करने का। अब अपने ब्रांड को शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा शुरुआत में, पर हाँ, एक बार अगर आपका ब्रांड चल जाता है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, FSSAI का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको अपने ब्रांड की पैकेजिंग बनवानी पड़ेगी। पॉलीथीन्स आप 1 किलो के, 2 किलो के, 5 किलो के, जितने तक की आप नमक रखना चाहते हैं पॉलीथीन्स में, उतने बड़े बड़े पैकेट्स आपको बनवाने पड़ेंगे, प्रिंट करवाने पड़ेंगे। आपका जो ब्रांड होगा उस ब्रांड का क्या लोगो होगा वो सारी चीजें आपको प्रिंट करवानी पड़ेंगी। पॉलीथीन प्रिंट करने वाले आपके नियरेस्ट सिटी में देख लीजिएगा, आप बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आसानी से आपको पॉलीथीन्स प्रिंट करके दे सकते हैं। वरना आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से ऐसे डीलर्स को ढूंढ सकते हैं जो कि आपको बल्क में पॉलीथीन्स प्रिंट करके दे देंगे जिनमें आप पैक करेंगे अपना नमक। दूसरी चीज, अब नमक कहां से आएगा हमारे पास, तो नमक के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे होलसेलर्स आपको नियरेस्ट आपके मिल जाएंगे जो आप तक बल्क में माल पहुंचा सकते हैं। वरना आप इंडिया मार्ट पर जाएंगे तो इंडिया मार्ट पर आपको 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो और 5 रुपए किलो तक की अच्छे से अच्छा नमक मिल जाएगा, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ेगा। तो हम यहां पर अगर मान के रखते हैं 4 रुपए किलो आपको नमक मिला है तो 2 रुपए उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पड़ जाता है 6 रुपए का। 1 रुपए हम पैकेजिंग चार्ज मिनिमम मान के रख लेते हैं तो 6 से 7 रुपए का आपका हो जाता है। अब मान के रखते हैं कि 7 रुपए में आपने बनाकर रेडी कर लिया है एक पैकेट नमक को, तो उसे आप मिनिमम आगे 10 रुपए का बेचोगे मार्केट में रिटेलर्स को, अपने जो भी होंगे, या होलसेलर्स को जो भी आप बनाना चाहते हो, तो उन्हें आप 10 रुपए का वो पैकेट दोगे। एक पैकेट पर आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप उसमें MRP रख सकते हो 12 रुपए या 13 रुपए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अदर सॉल्ट से, तो आज के टाइम में टाटा का जो नमक है उसकी MRP लगभग 28 रुपए के आसपास है। और अगर आप 15 रुपए तक भी कोई
नमक सेल कर रहे हो तो आपके नमक के सेल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। वो बात अलग है कि टाटा के ऊपर ट्रस्ट है, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है, ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप आज मार्केट में आए हो और कल बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, आपका ब्रांड टाटा जितना फेमस हो जाएगा, तो ध्यान रहे टाटा जैसी कंपनी की जड़ें आजकल की नहीं है, वो 250 साल पुरानी कंपनी है और आपको वहां तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं सोचना है, खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है, तभी आप एक अच्छा ब्रांड बना पाओगे, एक अच्छा ब्रांड चला पाओगे। अगर आप खुद के ब्रांड के बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस तरीके के बिजनेस को शुरू करने में भी आपका कम से कम 2 लाख रुपए हम मान के रखते हैं कि लगने वाला है, क्योंकि आपको अपनी ब्रांडिंग करवानी पड़ेगी, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपना एक एरिया बनवाना पड़ेगा, एक छोटा सा कारखाना टाइप बनवाना पड़ेगा जहां पर आप नमक को पैक करेंगे और उसके अलावा आपको माल मंगवाना पड़ेगा। तो यह कम से कम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा और इसमें आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं। हम बात करें आप प्रति केजी पर आप 3 रुपये तो कमाएंगे ही, साथ की पैकेजिंग अगर आप पूरी तरीके से करते हैं तो उसे अगर आप सेल करते हैं तो 10 का सेल करेंगे कम से कम होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, ताकि वो आगे भी कुछ प्रॉफिट कमा पाएँ। तो यहाँ पर आप 1 केजी पर 3 रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपकी मार्केट अच्छी बन जाती है और आप 10 क्विंटल भी बेचते हैं एक दिन के अंदर, अगर आप खुद के ब्रांड से शुरू कर रहे हैं तो 10 क्विंटल बिकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 10 क्विंटल नमक अगर आप निकाल रहे हैं एक दिन का तो आपका यहाँ 3000 रुपए का प्रॉफिट अच्छे से हो जाता है। अब क्योंकि 7 रुपए में आपने पूरी तरीके से पैकेट को तैयार किया है तो उसमें आपका लेबर चार्ज से लेकर पॉलीथीन चार्ज तक A to Z इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो 3 रुपए आपका प्रति केजी पर बच रहा है ये आपका प्योर प्रॉफिट होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 3000 रुपए आपके 10 क्विंटल पर होंगे ये आपके प्योर प्रॉफिट होंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक नमक के बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।